अस्सलाम वालेकुम। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे, आमीन। किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से हज़ार दर्जे बेहतर है। बाज़ दफ़ा हम थक हार कर वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का इल्ज़ाम लोग हम पर लगाते हैं। मुसीबत बार बार आती है और बताकर जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। तुम्हारा गुमान भी वहाँ तक नहीं जा सकता जहाँ से अल्लाह वसीले बना देगा। हालात देखकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना वो मुकद्दर लिखता भी है और बदलता भी है। इस दुनिया से क्या जी लगाना जिसमें ज़िंदगी की मोहलत चंद लम्हात हों। दुख और सुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी गरीबी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हो वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। घर के चार लोग अगर आपके साथ खड़े हों तो बाहर के चार लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। कभी कभी इंसान बस थक जाता है हर चीज़ से, फिर वो खुदा से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता। वो चाहता है अब बस उसे सुन लिया जाए, वो चाहता है उस पर रहम कर दिया जाए, और वो रहम कम से कम इतना हो कि वो मोहब्बत करने वाला अल्लाह उसे अपने रास्ते पर चला ले और उसे अपना प्यारा बंदा बना दे। चुपके चुपके किसी के काम आना, मोहब्बत जताना, किसी को जगह देना, हौसला देना, मोहब्बत में किसी के पास होना, अपनी ख्वाहिश छोड़कर दूसरों की पूरी करना, ये छोटी छोटी बातें इंसान के लिए बहुत सी दुआएं इकट्ठी करने का ज़रिया बन जाती हैं। मेरे रब, मेरी वफ़ात से पहले मेरी इस्लाह कर देना और मेरा बेहतरीन इख्तिताम करना, और मुझे मौत देना इस हाल में कि तुम मुझसे बेइंतहा राज़ी हो, और मेरे जाने के बाद किसी को चुन लेना जो मेरे लिए हर लम्हा दुआ गो रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं, और ताली आप पे बजती है, कभी इज्जत की, कभी ज़िल्लत की, और कभी तमाशे की। मौलाना रूमी से किसी ने सवाल किया कि मौसीकी कौन सी हराम है। जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में गूंजती चमचों की आवाज़ जो भूखे गरीब के कानों में पड़े। कदर कीजिए ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहनी जेब की बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। ख़ानदान दरख्तों की तरह होते हैं, शाखें आपस में टकराती ज़रूर हैं मगर जुड़ी रहती हैं। बर्दाश्त और मोहब्बत हो तो इख्तलाफात बड़े नहीं बनते। रिश्ते बचाने वाले हमेशा झुकने का हुनर जानते हैं। अल्लाह की रज़ा में इंसान की भलाई है। जो इंसान अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बना लेता है उसकी ज़िंदगी में सुकून, बहार और बरकत खुद चलकर आती है। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में बैठकर कोई इंसान खुद को छोटा या हकीर न समझे। हमसफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। सीधे मिजाज वाले शख्स के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सभी दरवाजे खोल देता है, चाहे आप माहिर तरीन शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों ना हो। जो दिल बहुत माफ़ कर देते हैं, बहुत सब्र कर लेते हैं, हमेशा समझौते कर लेते हैं, वो छोड़ जाने का इरादा कर लें तो कभी वापस नहीं आते। भाई के पीछे पहाड़ बनकर खड़े रहो, चोर बनकर नहीं। रिश्तेदार के पीछे मर्द बन के खड़े रहो, शैतान बनकर नहीं। और दोस्त के पीछे मुखलिस बनकर खड़े रहो, मुनाफिक बनकर नहीं।
اصل مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت ایسے کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم و بدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ مشکل وقتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ جھوٹی روحیں تمہارے پاس نہیں بھٹکتی۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔